नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़हाला ग्रंथ है। इसकी 5वीं ढाल चल रही है और आज उसके अंतिम 2 छंदों पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह 5वीं ढाल पूर्ण होगी और इसके बाद हम सोमवार से 6वीं ढाल प्रारंभ करेंगे। अभी 11 भावनाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है, जिसमें 13 छंद हैं। प्रारंभ के 2 छंद को मिला के 11 भावनाएं, इस तरह 13 छंद। अब यहाँ 12वीं भावना धर्म भावना की चर्चा की गई है और उसके बाद फिर इसका अंतिम समापन। पहले अपन 2 छंद करेंगे, फिर समय रहेगा तो कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या पूछना है जान्या को, मैत्री, नित्या को? चौथी ढाल याद हो गई अच्छे से। अरे वाह, चौथी ढाल याद हो गई अच्छे से। भैया जी मुझे आज टेंथ लर्न हो गए। अच्छा ठीक है बहुत अच्छा। तो मुझे भी अपन सोमवार को रखेंगे, फिर सोमवार को पूछ लेंगे, ठीक है। हम्म और 5वीं भी याद करो। भैया जी 5वीं तो याद है। 5वीं याद है तो चौथी हो गई तो 5वीं हो गई, तो मतलब 5 हो गई पूरी। बहुत बढ़िया बात हुई। और पक्की कर लेना, फिर मैं जो छंद बोलूंगा वो सुनाना पड़ेगा, हाँ भैया जी। है ना। छंद का जो की शुरुआत जहाँ जिन शब्दों से होती है वो बोलूंगा, 1-2 शब्द, और आपको आगे का पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ भैया जी। और नंबर से याद हो तो नंबर से पूछ लूंगा, भैया जी तो बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा भी कर सकते। आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? ठीक है, शब्द शब्द। शब्द वाला करेंगे, चलो ठीक। तो यहाँ धर्म भावना की चर्चा करते हैं। जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान विरतादिक सारे सो धर्म मुनि करि धरिए तिनकी कर तू उचरिए। ये धर्म भावना जो भाव मोहते न्यारे,
धर्म भावना क्या है? तो पहले तो धर्म बताते हैं क्या है। जो भाव मोह ते न्यारे। मोह क्या है? मोह किसे कहते हैं? जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, वो मोह है। जो अपना है उसे अपना नहीं मानना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। अपना है अपना स्वभाव, ज्ञान दर्शन आदि की जो स्वभाव है ना, आत्मा, वो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, वो तो अपना, मतलब अपने गुण धर्म शक्तियां वो अपनी है, अपन ज्ञानादिक मय है आत्मा। लेकिन ऐसा ना मान के शरीर आदि वाला अपने को मानना, ये मोह है। सुख आत्मा में है लेकिन मानना कि सुख पंचेंद्रिय के भोगों में है, ये मोह है। तो जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, वह मोह है, उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। तो जो भाव मोहते न्यारे, जो भाव मोह से अलग तरह के हैं, ठीक है। मोह में राग द्वेष भी आ जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी परिणाम भी आ जाते हैं, सारे पाप सारी कसाएं सब विकार उसमें आ जाते हैं मोह के अंदर। तो उस विकार से जो रहित परिणाम है, उससे न्यारे मतलब भिन्न तरह के भाव हैं, ठीक है ना, उन भावों की बात कर रहे हैं। तो मोह से रहित भाव वो निर्मोह है, रागादिक से रहित भाव वैराग्य है, वीतरागता रूप है। तो ऐसे सम्यक्त रूप है, मिथ्यात्व से रहे सम्यक्त है, मिथ्या ज्ञान से रहे सम्यक ज्ञान है, मिथ्या चारित्र से रहे सम्यक चारित्र है, ठीक है। तो जो मोह कहते हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, ग्रहित हो या अग्रहित हो, सब मोह है। तो उन मोह भावों से जो न्यारा भाव है, अलग तरह का भाव है, ऐसे जो भाव हैं, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, ऐसे समस्त, दृग मतलब दर्शन, ज्ञान अर्थात ज्ञान, और व्रतादिक व्रत आदिक, तो दृग का अर्थ है सम्यक दर्शन, ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, और व्रतादिक का अर्थ है सम्यक चारित्र। इनमें निश्चय और व्यवहार दोनों ले लेना। तो जो मोह भाव से न्यारे भाव हैं, मोह से अलग भाव हैं, भिन्न जाति के भाव हैं, क्योंकि मोह भाव तो दुख रूप है और ये सम्यक दर्शनादिक भाव आनंद रूप है, सुख रूप है। मोह भाव विभाव है और सम्यक दर्शनादिक भाव स्वभाव है। मोह भाव पर के लक्ष्य से होते हैं और जो सम्यक दर्शनादिक भाव हैं वो आत्मा के लक्ष्य से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे, और तीसरी ढाल के शुरू में कहा था कि आत्म को हित है सुख 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 आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। तो यहां पर बताया था कि जो आकुलता से रहित है अवस्था, उसका नाम मोक्ष, और वह मोक्ष मोक्ष मार्ग से प्राप्त होता है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता रूप, उसका दो प्रकार से निरूपण किया, निश्चय और व्यवहार रूप से, ठीक है। तो वास्तव में तो पूर्ण निराकुलता में निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, ठीक है ना। लेकिन पाप से रहित भाव होने से और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होने से, निमित्त कारण होने से, व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी सुख का ही कारण कहा जाता है, सुख रूप कहा जाता है। वैसे उसमें अति मंद आकुलता होती है, आकुलता जहां है वो धर्म नहीं है, वो सुख नहीं है। इसलिए निश्चय से धर्म तो वीतराग भाव रूप होगा और व्यवहार से शुभ राग भी को भी धर्म कहा जाता है। लेकिन जितने भी प्रकार के अशुभ भाव हैं, मिथ्यात्वादिक भाव हैं, वे तो सब दुखरूपी ही हैं, ठीक है। और जब निश्चय से देखेंगे तो जितने भी शुभ राग हो या अशुभ राग हो, चाहे कोई प्रकार का विकार हो, वो सब मोह में आएगा, वो विकार में आएगा। और विकार से रहित भाव जो होगा, ठीक है ना, वो ही धर्म कहलाएगा, वो वीतराग धर्म, ठीक है। तो यहां पर दोनों अपेक्षाएं समझना चाहिए, निश्चय और व्यवहार दोनों। तो जो भाव मोहिते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, देखो इसमें व्रत भी लिखा है कि नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित व्रत आदिक,
व्रत जो है, व्रत तो शुभ भाव रूप होते हैं, लेकिन व्रत का निश्चय भी होता है, निश्चय अर्थ भी होता है और व्यवहार अर्थ भी होता है। निश्चय व्रत क्या, वो व्यवहार व्रत क्या? पापों से निवृत्ति वह व्यवहार व्रत है, और आत्म स्वरूप में लीनता होने पर सर्व विकारों से निवृत्ति वह निश्चय व्रत है। द्रव्य संग्रह की टीका में निश्चय व्रत, निश्चय समिति, निश्चय संयम, इन सब की चर्चा बहुत सुंदर ढंग से की है। तो वो इस तरह दोनों अपेक्षाएं हमें समझना है कि व्यवहार धर्म क्या है, निश्चय धर्म क्या है, ये दोनों समझे। तो यहाँ जो भाव मोहिते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे। ऐसा जो धर्म है, जो मोहादिक से, क्रोधादिक से, विकारों से रहित है, जो सम्यक दर्शनादिक रूप है, उस धर्म, वह धर्म है। और जब जीव ऐसे धर्म को धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे, तब ही जीव को अचल सुख, ऐसा सुख जो कभी चलायमान ना हो, जो नष्ट ना हो, है ना, ऐसा सुख निहारता है, मतलब उसको प्राप्त कर लेता है, उस सुख को देखता है, मतलब अनुभव करता है। ठीक है। तो यदि हमें सुखी होना है, तो सुखी होने का एकमात्र उपाय है धर्म प्रकट करना। और धर्म क्या है? धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो धर्म है। ठीक है। और जब जीव ऐसे धर्म को धारण करता है, और तभी जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और ये जो सम्यक दर्शनादिक रूप भाव हैं, ये मोह भाव से न्यारे हैं, मिथ्यात्व से रहित भाव है। ये बात तो पक्की है कि मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता। वो व्यवहार से भी धर्म नहीं कहलाएगा। यदि स्वभाव रूप धर्म है ना, व्रतादिक रूप धर्म, व्रतादिक को हम व्यवहार में ऐसे धर्म कहते हैं, तो वो तब कहते हैं जब मिथ्यात्व से रहित हो। सम्यक दृष्टि जीव के जो व्रतादिक हैं, उनको व्यवहार से धर्म कहते हैं, क्योंकि अंदर धर्म तो होना चाहिए, तब तो व्यवहार लागू हो। जैसे जिस डिब्बी में सोने की अंगूठी रखी है, तो हम उस डिब्बी को क्या बोलेंगे? वो सोने की डिब्बी ले आना, सोना रखा है जिसमें, वो डिब्बी ले आना, है ना, सोने वाला सूटकेस ले आना, मतलब सोने की चीजें रखी उसके अंदर। जैसे पानी रखा है घड़े में, तो हम कहते हैं पानी का घड़ा। उसी घड़े में घी रख दो तो कहते हैं घी का घड़ा, है ना। और यदि घड़ा खाली हो तो किसका घड़ा? घड़े में कुछ हो ही नहीं, तो हम कैसे उपचार करेंगे? ऐसे ही ये व्यवहार जो रत्नत्र हैं, जो व्रतादिक रूप भाव हैं, शुभ राग हैं, जो मोक्ष मार्ग में होते हैं, ये हो रहे हैं। तो इनको उपचार से धर्म कब कहेंगे? कि जब निश्चय भी हो, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव होंगे, तो फिर इन भावों को, ये शुभ भाव रूप भावों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, व्यवहार से धर्म कहा जाएगा। लेकिन निश्चय ही ना होगा तो व्यवहार कैसे कहलाएगा? जैसे कि हमने तीसरी ढाल के दूसरे छंद में पढ़ा था कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। सुना था? तो 3 लाइनों में पहले तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा की, उसके बाद कहा कि अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को बताते। तो निश्चय होगा तब तो व्यवहार लागू पड़ेगा ना, है ना। तो जैसे मान लो हमारी बेटी का किसी से विवाह तय हो गया, तभी तो उनको किसी उपचार से दामाद जी कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तय ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर कैसे कह देंगे, है ना। ऐसे सम्यक दर्शन होना मतलब कि मोक्ष मार्ग की सील लग गई, मोक्ष प्राप्त हो गई अब इस जीव को, है ना। मतलब ये पहला सोपान है, ये पहला कदम रख लिया जीव ने, धर्म प्रारंभ हो गया। अब धर्म प्रारंभ हो गया तो पूर्णता तो होगी ही, ये नियम है। जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, एक बार आत्मानुभूति हो जाती है, उस जीव का मोक्ष जाना तय है। भले ही वो
इस भाव में मोक्ष जाए कि अगले भाव में जाए कि उसको असंख्यात भाव लग जाए, लेकिन मोक्ष जरूर जाएगा। है ना? इसको कहा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद संसार में रहने का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र है। ठीक है ना? अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल होता है, वो भी बहुत बड़ा काल है ना? लेकिन सीमित तो हो गया, पंच परावर्तन तो नहीं होंगे ना उसके, 5 में से 1 और 1 में से भी आधा, तो आप सोचिए कितना सा रह गया। तो इतना सा उसको समय, उस अनंत काल की जगह के सामने ये काल थोड़ा ही सा कहलाता है, थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य कि जीव को यदि आत्मानुभूति हुई, सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसका मोक्ष जाना तय है। ठीक है ना? बुकिंग हो गई, अब मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता उसको। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, उस जीव के जो भी व्रताधिक होते हैं उनको हम व्यवहार से धर्म कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों रूप से धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। और यहाँ पर कहा है कि जब जीव ऐसे धर्म को धारण करता है, परमार्थ के साथ व्यवहार को भी धारण करता है, या व्यवहार के साथ परमार्थ को भी धारण करता है, ऐसे निश्चय व्यवहार के सुमेल रूप या संधि रूप मोक्ष मार्ग को धारण करता है, तो क्या होता है कि जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों ही होते हैं। और इतना जरूर है कि व्यवहार घटता हुआ और परमार्थ निश्चय बढ़ता हुआ, वीतरागता बढ़ती जाती है और शुभ राग घटता जाता है। अशुभ की तो सत्ता ही नहीं है मोक्ष मार्ग में, अशुभ तो मोक्ष मार्ग किसी भी तरह से नहीं है। तो शुभ भाव कम होता जाता है और शुद्ध भाव बढ़ता जाता है, क्योंकि स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है। तो जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतना वीतरागता का भाव बढ़ेगा, और जितनी थोड़ी थोड़ी अस्थिरता रहेगी उतना वो शुभ राग रहेगा। तो स्थिरता बढ़ रही है, अस्थिरता घट रही है, मतलब वीतरागता बढ़ रही है और राग घट रहा है, अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है और व्यवहार मोक्ष मार्ग घट रहा है। ऐसा होते हुए समस्त प्रकार के व्यवहार का विलय होता है, शुभ राग का अभाव हो जाता है और पूर्ण वीतराग प्रकट हो जाता है। तो वह धर्म की पूर्णता हुई, और धर्म की पूर्णता होने पर अरहंत अवस्था, फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। ठीक है? इस प्रकार यहाँ धर्म भावना की चर्चा की। तो यहाँ ये तो धर्म की बात हुई। ऐसा बारंबार विचार करना कि ये जो धर्म है, यह धर्म ही सुखदायी है, और जो धर्म है वह मेरे आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होने वाला है। ठीक है? किसी क्रिया विशेष का नाम धर्म नहीं। यहाँ आत्मा को जाना नहीं तो किस बात का धर्म है? कोई क्रिया कर ली हमने, हमें भाव लगे कि नहीं लगे, लेकिन हमने कहे बड़ा धर्म करके आया आज तो, उसमें परिणाम लगे थे कि नहीं? हमने खूब अच्छा विधान करवाया, लेकिन निरंतर तो यही सोच रहे थे, मैंने विधान करवाया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मेरी शान बढ़ गई है, मुझे मेरी लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, इतने ढोल मजीरे बजवाए मैंने, ऐसा विधान तो कभी हुआ ही नहीं। मतलब किस बात की खुशी हो रही है? ये विधान कराया है कि ये भगवान की पूजा की है, भगवान की प्रशंसा की है, कि अपनी प्रशंसा कर रहा है? देखो, पूजा का मतलब प्रशंसा भी होता है। तो अपनी कर रहा है कि दूसरे की? भगवान की। तो भगवान की तो यहाँ है नहीं और अपनी अपनी कर रहा है, तो वो विधान थोड़ी हुआ। फिर कहने का तात्पर्य कि जो जीव अपने आत्मा को जानता है, उस जीव के ही सच्ची पूजन होती है, सच्चे व्रत होते हैं, सच्चे ये व्यवहार, मतलब व्यवहार भी सच्चा होता है। तो इस तरह से हमें सर्वप्रथम अपने आत्मा को जानना चाहिए, और आत्मा को जो जानेगा, पहचानेगा, उसमें लीन होगा, उसको निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा, और साथ साथ भूमिका अनुसार व्यवहार रत्नत्रय भी होगा। और ऐसा हम बार बार विचार करें कि इससे ही सुख होगा, सुखी होने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये भोगों में परद्रव्यों के आश्रय से कभी सुख होने वाला है ही नहीं। जब बार बार हम ये विचार करेंगे तो हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा,
और अंतर में अपने स्वरूप में स्थिरता होगी तो धर्म प्रकट होगा, उसकी वृद्धि होगी, वीतरागता की वृद्धि होगी, तो वही धर्म भावना कहलाएगी। ठीक है, वीतरागता ना बढ़े तो वो भावना ही नहीं है। सभी भावनाओं में ये बात अपन ने समझी है कि वीतरागता बढ़नी चाहिए, वैराग की वृद्धि होना चाहिए, तो ही वो भावना कहलाएगी। ठीक है भावना जी। हाँ तो धर्म भावना का छंद एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो भाव मोहिते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, जब ही सो धर्म जबे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। यहां सारे का अर्थ किया है सार रूप। सार रूप तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सार क्या है कि निश्चय रत्नत्रय वो सार है ना। क्योंकि निश्चय रत्नत्रय सार है तो व्यवहार रत्नत्रय असार हो जाए। दूसरे मोहादिक जो अशुभ भाव है वो तो छोड़ो, लेकिन वीतराग भाव जो है वही वास्तव में धर्म है। तो सारे का अर्थ ये भी ये किया गया है यहाँ पर विशेष रूप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ, मोह अर्थात मिथ्या दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धान, उससे रहित निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ही सार रूप धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय वह धर्म नहीं है, ऐसा बतलाने के लिए यहां गाथा में सारे शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, निश्चय से तो जो वीतराग भाव है वही धर्म है और वही तीनों लोकों में सारभूत वस्तु। ये तो अपन ने पहले ही छंद में पढ़ लिया था, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि वीतराग विज्ञानता ही सार है। तो अब जो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प है, शुभ राग रूप है वो, तो वो तो राग है, इसलिए जो वास्तविक धर्म है वो तो वीतराग रूपी ही है। इसलिए यहां सार शब्द से वो अर्थ निकाला है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव स्वोन्मुक्ता द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता है, यह धर्म भावना। इस प्रकार यहाँ धर्म भावना की चर्चा की हमने। अब इसके बाद ये अंतिम छंद है, अंतिम मंगल है। इसमें निष्कर्ष की बात है, ये 12 भावनाएं अभी तक पूर्ण हो गई हैं और 5वीं ढाल का ये अंतिम छंद है। तो देखिए क्या कहते हैं, आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनि का स्वरूप। सो धर्म मुनि करि धरिए, तिनकी कर तू तियो चरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म मुनि कर धरिए। सो धर्म, वो जो धर्म अभी जो बताया है ना इस छंद में, 14वें छंद में, ऐसा जो सार रूप निश्चय रत्नत्रय है, ऐसा जो वीतराग भाव है, वीतराग भाव रूप धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है, वह मुनि ने कार्य धरिए, मुनिराज धारण करते। ऐसा उत्कृष्ट धर्म कौन धारण करता है? देखो, श्रावकों के श्रद्धा हो जाती है
धर्म की श्रद्धा हो जाती है मतलब सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, देश चारित्र भी हो जाता है, 5वें गुण स्थान वाले के देश चारित्र भी हो जाता है, मतलब आंशिक रूप से पापों की से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन मुनि अवस्था में ही साक्षात धर्म होता है, विशिष्ट अवस्था विशिष्ट धर्म होता है, और धर्म की पूर्णता भी होती है और धर्म का फल भी मिलता है। अरहंत अवस्था भी मुनि अवस्था वाले के ही होगी। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे, जो स्वरूप की साधना करेंगे, उनको ही अरहंत अवस्था प्रकट होगी, और अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था होगी। इसलिए मुनिराज ही साक्षात धर्म स्वरूप हैं, मुनिराज ही साक्षात मोक्ष मार्ग हैं, ठीक है ना। मुनिराज ही साक्षात मुक्ति मार्ग के साधक हैं, मुक्ति के साधक हैं। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। सो धर्म मुनिन करी धरिए। और हमें क्या करना चाहिए अब? ऐसा धर्म तो मुनिराज धारण करते, तो हम क्या करें फिर? तिनकी करतूत उचरिए। हम क्या करें? उन यहाँ लिखा कि उन मुनिराजों की क्रियाएं कही जाती हैं, तिनकी करतूत उचरिए। उचरिए मतलब उच्चारण करते हैं। ये उनकी करतूती, करतूत मतलब क्या होता है? चरित्र, आचरण। उनका आचरण अब कहा जाता है, ठीक है, अभी छठवीं ढाल में कहेंगे। तो हम क्या करें? ताको सुनिए भवि प्राणी। भवि प्राणी, भवि मतलब भव्य, हे भव्य प्राणी है, भव्य, अपन लोग भव्य है ना सभी, इसमें कोई शंका तो नहीं है। जिस जीव ने अपने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वो जीव भव्य है और भावी निर्वाण भाजनम, ठीक है ना। ये बात आई है शास्त्र में। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो इस प्रकार से हम ये बात समझें कि जो अपने आत्मा की बात, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की बात है ना, इस भेद विज्ञान की बात, पर से भिन्न अपने आत्मा की बात बड़े ही प्रसन्न चित्त से सुनता है, सुन के प्रसन्न होता है कि वाह, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ये सुखी होने का मार्ग है, ऐसा मार्ग मैं भी प्रकट करूं, ऐसा उसको उत्साह आता है, वो जीव निश्चित रूप से भव्य है और वह भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति अवश्य ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे भव्य जीवों के लिए यहाँ पर संबोधित किया है। कहते हैं कि भवी, हे भव्य जीवो, हे प्राणियों, ताको सुनिए, उसको सुनिए। और सुन के क्या करें? अभी तक जवाब तो आया ही नहीं कि सुन के हम क्या करें। पहले तो बताया कि ऐसा धर्म मुनिराज ही धारण करते, विशेष रूप से ऐसी 12 भावना भी मुनिराज ही भाते, ठीक है। और वो 10 लक्षण धर्म भी मुनिराज के ही विशेष रूप से होते हैं, बाकी श्रावकों के 5वें और चौथे वालों के आंशिक रूप से हैं। चौथे वालों के श्रद्धान रूप कहे हैं, 5वें वालों के आंशिक रूप कहे हैं, लेकिन ये मुनिराज जो हैं इनके साक्षात धर्म कहा है, विशिष्ट कहा है। तो हम क्या करें कि उनका जो चरित्र बताया जाने वाला है उसको हम अच्छी तरह से सुने और सुन के क्या करें? अपनी अनुभूति पिछानी, अपने आत्मा के अनुभव को हम भी करें, उनका अनुसरण हम भी करें, है ना। उनके जीवन को हम अनुभव करें, वो जिसका अनुभव कर रहे हैं ऐसे आत्मा का अनुभव हम भी करें, ठीक है ना। और उनके पद चिन्हों पर चलें, हम भी अभ्यास करें उनके समान, और हम भी अपने भेद विज्ञान के द्वारा देहादिक से भिन्न अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो, और हम भी उनके समान संसार शरीर भोगों से विरक्त हों, बड़े भाग्यशाली बने। जो पहले छंद में कहा था इस दाल के कि बड़े भाग्यशाली मुनिराज हैं, तो हम भी बड़े भाग्यशाली बने, भोगों में अपने को भाग्यशाली ना माने, बड़े भाग्यशाली मुनिराज को मानकर उनके पद चिन्हों पर चलें,
वो जैसा आचरण करते हैं हम भी वैसा करें, और उनके समान हम भी एक दिन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बने और अपने स्वरूप की साधना द्वारा हम भी परमात्म पद को पाएं, है ना, अरहंत तो सिद्ध अवस्था को प्रकट करें। ऐसा इसमें कहा गया है, ऐसी प्रेरणा दी गई है कि वो सुनने के बाद ये करना भी है ना, केवल सुन के और ग्रंथ पूरा नहीं करना है कि हमारा छेड़ाला भी पूरा हो गया, भक्तामर हो गया, फिर चतुर्चूड़ामणि हो गया, जीवनधर कुमार को मोक्ष भी करा दिया हमने, है ना, लेकिन अपन तो बैठे ही रह गए हैं, सबको मोक्ष कराए जा रहे हैं और अपन फालतू मतलब ऐसी फालतू तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपन देखते ही जा रहे हैं, अच्छा ये भी चले गए मोक्ष, ये भी चले गए। कोई पवेलियन में बैठा हो अच्छा खिलाड़ी तो कितना खुश होता है, चौके छक्के जब कोई ग्राउंड पे लगा रहा हो और जीत होने वाली हो अपनी टीम की तो खुशी होती है, कितनी खुशी होती होगी दूसरों को चौका छक्का लगाते हुए देखकर। जीतने वाली है टीम, वो भी जीता हुआ ही कहलाएगा, उसकी टीम जीतेगी तो वो भी जीता हुआ कहलाएगा, लेकिन उसको अंदर से पूछो उसके तो उसे ये लगता है कि मेरा नंबर आता और मैं चौके छक्के उड़ाता और मैं जिताता, तो उसको ज्यादा खुशी मिलती है। खुशी तो उसमें भी है लेकिन इसमें ज्यादा है, तो इसमें भी खुशी है कि हम ऐसे मुनिराजों को देखें, मुनिराजों के बारे में विचार करें और उन जैसा बनने की भावना करें, तो इसमें भी आनंद है। लेकिन जब हम स्वयं ये कार्य करते हैं तो उसमें वास्तविक आनंद, ठीक है ना, वो आनंद आगे कहेंगे छठवीं ढाल में, वो आनंद जो आत्मा से उत्पन्न होता है सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमेंद्र के नाही कहो। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा अब छठवीं ढाल में आने वाली है। अभी ये पांचवी ढाल यहाँ पर पूरी होती है और इसका भावार्थ पढ़ेंगे हम। पहले छंद पढ़ते हैं। सो धर्म मुनि निकरि धरिए, तिनकी कर तू त्यो चरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। अब इसका भावार्थ समझते हैं, पढ़ते हैं एक बार और उसके बाद फिर कुछ आपको और पूछना हो तो पूछ सकते हैं और इस तरह ये चर्चा हम पूर्ण करेंगे। भावार्थ। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यो, उन मुनिवरों का चरित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। जैसे कि अपन जब समाधि मरण पाठ पढ़ते हैं तो उसमें भी तो यही कहा है कि इन मुनिराजों का स्वरूप देखो। देखो अब ये कितने सारे उदाहरण दिए हैं, है ना, 15-20 मुनिराजों के उदाहरण दिए गए हैं उसमें कि उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग आया तो अभी वो डिगे नहीं, वो स्थिर रहे अपने आत्मा में, है ना। फिर हमारे ऊपर कौन से उपसर्ग आ रहे हैं, हमें कौन सी तकलीफ हो रही है जो हम घबरा रहे हैं थोड़ी बातों में, ऐसी प्रेरणा दी है। तो हमें उनके समान आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, अंदर में धैर्य पूर्वक और धर्म की आराधना करना चाहिए, तो ऐसी प्रेरणा दी जाती है। तो यहाँ भी कह रहे हैं उन मुनिराजों का चरित्र सुन के हम अपने आत्मा का अनुभव करें, हम भी उनके समान बने और हम भी परमात्मा पद को पाएं। इस तरह यहाँ बड़ी ही सुंदर प्रेरणा दी गई है। और ये पांचवी ढाल भी हमारी पूरी हो गई और आप लोगों ने निश्चित रूप से इसके कुछ छंद तो याद किए ही होंगे।
ये नित्या जान्या वगैरह ने तो बोल रहे हैं कि पूरी याद कर ली, पांचवी ढाल। प्रतिष्ठा झांकती रह गई। अरे इन लोगों ने याद कर ली, मैंने तो की ही नहीं। प्रतिष्ठा तुमने भी कर ली क्या? प्रतिष्ठा सोच रही कि अब मैं भी करूंगी, हैं? प्रतिष्ठा ने नहीं की, एक भी नहीं। क्योंकि एक तो इनके ये भाई हैं आगम, वो बस कहते हैं खेलो खेलो खेलो, ना तो वो क्लास पढ़ने देते। तो यदि इनको इनको हम बिठा लेंगे तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इन दोनों को खेलने भेजती है हमने कि हम तो पढ़ लें कम से कम। हाँ, ऐसा है। आगम आगम को समझाना पड़ेगा, अभी आया था चला गया। आगम का दिन भर काम है, मतलब स्कूल जाएंगे तो वेट करते हैं कब प्रतिष्ठा आए और हम खेलें। तो प्रतिष्ठा को करना क्या चाहिए, ये कि एक छंद पढ़ लिया या एक लाइन याद कर ली, फिर उसके साथ खेलते रहो और उसको ही सुनाते रहो, तो वो आएगा और तुम इसको याद हो जाएगी। देखो, याद करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। आपको बताया था पंडित दौलत राम जी, वो चीटे का काम करते थे ना, वो जो क्या बोलते हैं, चदरे वगैरह होते हैं, हाथ से जो चीटे लगते थे पहले। अभी राजस्थान में ऐसे हैं बहुत सारी जगह भी होते हैं, लेकिन हाथ वाले आज भी काम करते हैं। तो वो यहाँ अच्छे उच्च स्थान पर, अच्छी जगह पर जिनमाणी विराजमान करके और एक गाथा या एक छंद श्लोक पढ़ के अच्छे तरह से और गुनगुनाते रहते और अपना छीटाकारी करते रहते। भैया जी ये हम एक याद हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते रहेंगे। ऐसे प्रतिष्ठा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आगम चुपचाप बैठेगा, वो तो मस्ती करेगा, उसकी उम्र है, वो तो जरूर करेगा, लेकिन उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो आप भी गाओगी तो वो धीरे धीरे उसको भी रुचि लगेगी, वो उसको भी याद हो जाएगा, तो दोनों का भला हो गया। क्यों आगम, सही बात है कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो क्या नाम है, जान्या क्या कर रही? कोई प्रश्न है क्या पांचवी ढाल के संबंध में? भैया जी जैसे एक बार सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त हो गया तो फिर चला भी, मतलब वो वैसा सम्यक दर्शन की भी कुछ अवस्थाएं होती है ना, तो उसके बारे में बता दीजिए। जैसा एक बार प्राप्त हो गया तो फिर कभी जाएगा नहीं, जैसे कि उनको सैनिक जी को, जो राजा सैनिक हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अब उनका कभी नहीं जाएगा और हमेशा के लिए हो गया जब तक मोक्ष नहीं होगा। ये तीन तरह के सम्यक दर्शन होते हैं, मतलब सम्यक दर्शन के तीन भेद। पहले नंबर सबको ही होता है औपसमिक सम्यक, तो औपसमिक सम्यक तो उनको भी हुआ। औपसमिक वाला छायोपसमिक रूप हो जाता है, मतलब जब चल रहा था, जब उसने आत्मा का अनुभव किया, उसमें तीनों प्रकृति जो मिथ्यात्व की हैं, दर्शन मोह की हैं, दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों का उपशम हो गया और सम्यक प्रकट हो गया। अब वो अंतर मुहूर्त तक तो रह गई, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए, मतलब एक प्रकृति होती है देशघाती, उदय, बाकी दो सर्वघाती प्रकृतियों का उपशम बना रहे, में नहीं आए, तो वो हो गया छायोस्मिक सम्यक दर्शन। अब छायोस्मिक सम्यक दर्शन वाला ही बाद में छायक सम्यक्त को प्राप्त होता है कि उसने सभी प्रकृतियों का क्षय कर दिया, तीनों प्रकृतियों का, दर्शन मोह की सभी प्रकृतियों का क्षय कर दिया, तो वो छायक सम्यक्त हो गया। अब छायक सम्यक्त होने के बाद फिर कभी वो मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण, जैसे बरसात में मटमैला पानी होता है ना, पानी पीने वाला भी भरते हैं तो कई बार थोड़ा मिट्टी सी मिली आती है, अपन क्या करते हैं उसमें, क्या करती हो मैत्री, फिटकरी डाल देते हैं, है ना, या कतक फल होता है एक, वैसे घुमाते हैं तो थोड़ी देर में धीरे 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 जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, बैठ जाती है। तो जो मिट्टी पूरी नीचे बैठ गई तो ये क्या हुआ, ये उपशम सम्यक्त का उदाहरण। वो प्रकृतियां जैसे नीचे दब गई, उदय में, ये दबना मतलब उदय में नहीं आई, तो सम्यक तो प्रकट हुआ, तो ये औपसमिक सम्यक।
कि वो जानने आई और थोड़ा सा हिला दिया, आगम आया और उसने थोड़ा सा गिलास हिला दिया, तो वो बहुत ऊपर कण ऐसे उछलने लगे, है ना। तो लेकिन पूरा गंदा नहीं हुआ, पानी गंदा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कण ऐसे उछल रहे हैं ऊपर ऊपर, है ना। तो वो पूरा शुद्ध तो नहीं कहा जाएगा, तो हम कहेंगे वो उपसमरूप भी है, दबे भी हैं कुछ और कुछ उदय में भी है। तो ऐसी जो मिश्र दशा है उसको कहते हैं छायोस्मिक। छायोपसमिक। फिर क्या हुआ कि छायोपसमिक। हाँ, बाद में क्या हुआ कि पूरे कण बैठ गए, और फिर अपन उदाहरण में बात करें तो पानी को हमने क्या किया, जब कण पूरे बैठ गए तो हमने पानी को दूसरे गिलास में ले लिया और मिट्टी है जो फेंक दी, गिलास अलग कर दिया। अब जो ये गिलास है इसमें जो पानी भरा है एक भी गंदगी का नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। अब कोई हिला भी दे तो हिल नहीं सकता, वो मतलब गंदा नहीं हो सकता। ये उदाहरण है, लेकिन ऐसा सिद्धांत ये कि जब वो मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का क्षय हो गया, प्रकट हुआ है, अब वो सम्यक्त सिद्धों के जैसा गया, मतलब अब कभी वो विचलित नहीं हो सकता, अब कभी सम्यक्त में दोष नहीं लग सकता, अब कभी सम्यक्त छूट नहीं सकता। ऐसा वो सम्यक्त छायक सम्यक्त है, जैसे भरत जी को था, जैसे श्रेणिक जी को था, ऐसे अनेक अनेक रामचंद्र जी को था, और भी अनेक पुरुषों को था, तीर्थंकरों को तो होता ही है। तो वो छायक सम्यक्त है ना, जिसको छायक दर्शन हो गया तो वो उनका रहेगा, फिर हमेशा रहेगा ही। और छायक सम्यक दृष्टि तो या तो उसी भाव से मोक्ष जाएगा, या फिर एक भाव छोड़ के, है ना, तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा, तीसरे भाव में तो मोक्ष चले ही जाएगा। ऐसा छायक सम्यक दृष्टि ज्यादा संसार में नहीं रह सकता। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।